हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिव चपालेटियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, देखते हैं कि आपके पर्सन जो है, जब से आपके अंदर बदलाव हुए हैं, आपके लिए उनकी जो सोच है वो कितनी बदल गई है। पहले क्या सोचते थे, आप क्या सोच रहे हैं, तो आपके बदलाव के बाद उनकी जो सोच है आपको लेकर कितनी बदल गई है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग हम देते हैं चार्जेस हरिहर को एंड करते हैं रीडिंग को शुरू। ओके, यूनिकनेस, इमोशंस, evolution, worthy, authenticity, dignity, uncertainty, ओके गाइस, तो आपके पर्सन अब आपके बारे में क्या सोच लगे, पहले क्या सोचते थे? तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो मुझे नज़र आ रहा है, पहला कार्ड यहाँ पर ट्रस्ट का आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है उन्हें अब आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होने लगा है। एक्चुअली क्या है कि आपके पर्सन को पहले ट्रस्ट नहीं होता था आपके ऊपर। उनको हमेशा से ये रहता था कि उनकी बुद्धि जो भी है वो ज़्यादा सही है, या वो जो बोल रहे हैं वही सही है, वो जो करना चाहते हैं वही सही है। बट अभी जो इस पर्सन की एनर्जी है वो ऐसी है कि ट्रस्ट वर्दी लगते हो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर अगर वो किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता है आँख बंद करके, तो वो इंसान आप हो। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपके पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट उतना ज़्यादा नहीं था। पहले उसको अपनी बुद्धि पर ज़्यादा ट्रस्ट था। अब ना वो आपके अंदर वो यूनिकनेस देख पाते हैं। तो कहते हैं ना कई बार कि हमारी लाइफ के अंदर कोई स्पेशल है, समवन स्पेशल। तो समवन स्पेशल का मतलब क्या? क्या उसमें आपको अलग दिख रहा है? तो लोगों को लगता है कि सब नॉर्मल ही तो है, जो इसमें है वो बाकी लोगों में भी है। लेकिन लाइफ के जब चैलेंजेस आते हैं, जब हार्डशिप्स आती हैं, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं, तब उस टाइम पीरियड में आप देख रहे हो कि कौन आपको बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहा है। ठीक है, तो कौन आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहा है। जो आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहा होगा उसको आप बोलेंगे कि ये कुछ अलग है यार लाइफ के अंदर। ये कुछ ऐसा इंसान है जो बहुत अलग है। जैसे ये समझ लेता है ना, वैसे कोई नहीं समझ पाता है मुझे। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी आप इस पर्सन को लगते हो और काफ़ी यूनिक लगते हो, काफ़ी अलग लगते हो।
ठीक है। आई एक्सेप्ट माई ओन नेचर, बिकॉज पता है आपके आपकी अंदर जो एनर्जी हो ये कि आप जैसे हो अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करते हो। आप दुनिया की भीड़ की तरह बनने का प्रयास नहीं करते हो। आप किसी को मतलब कॉपी नहीं करते हो। बेसिकली आपका खुद का अपना ओरिजिनल व्यक्तित्व है और वो जैसा भी है आप उसके साथ सेटिस्फाई होते हो। आपको ये नहीं है कि मुझे इसकी तरह बनना है, अगर ये ऐसे कपड़े पहन रहा है तो इसकी तरह कपड़े पहनने, इसकी तरह दिखना है, इसकी तरह बोलना है, इसकी तरह एक्शंस लेने हैं। आपकी ये एनर्जी नहीं रहती। आप जैसे हो वैसे सही। पता है ओरिजिनल व्यक्तित्व ज़्यादा बेहतर होता है। तो अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आप चाहे जितना काम अपने ऊपर कर सकते हो, लेकिन कॉपी करना एक डिफरेंट केस है। सो मुझे लगता है कि कॉपी करना नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि किसी को देखकर आप उसकी लाइफ को ऐसे सोचते हो कि काश इसकी तरह मेरी लाइफ होती। ऐसे कभी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन हमेशा ये होनी चाहिए कि मेरी लाइफ ऐसे हो, मैं ऐसे दिखूँ, ऐसे चीज़ें हों, ठीक है? तो इस तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहिए, ना कि कंपैरिज़न करके। आप कभी किसी से कंपेयर नहीं करते अपना, ठीक है? आप कॉम्पिटिशन लिस्ट से ही लोगों की बाहर रहते हो, ना किसी से कॉम्पिटिशन करते हो, ना ही कंपैरिज़न में आपको इंटरेस्ट होता है। आपकी सीधी एनर्जी होती है कि मैं बहुत अलग हूँ क्योंकि मुझे यूनिवर्स ने अलग बनाया है, एंड आप बहुत खुश रहते हो अपनी लाइफ के अंदर। ट्रस्ट कार्ड के साथ आप इस पर्सन को मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो इस पर्सन को लगता है कि सब दुनिया आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है। बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हो, ठीक है? कमिटमेंट ब्रेक नहीं करते, ठीक है? जो कमिटमेंट कर देते हो, जो वचन दे दिया, जो किसी से कह दिया तो कह दिया। ये उसमें फिर मतलब हेर-फेर करना, अदल-बदल करना, ये आपकी एनर्जी नहीं रहती है। इसके अलावा ना इमोशंस की एनर्जी, डिविनिटी, आप ना देखो डिविनिटी है आपके अंदर इसलिए इमोशनल हो, ठीक है? जो जिनके अंदर डिविनिटी होगी वो इमोशनल भी होगा, लेकिन डिविनिटी है तो आपके अंदर दिमाग भी होगा फिर, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी आपके पर्सन को नज़र आती है। आपकी दिव्यता, आपकी डिविनिटी इस पर्सन को बहुत-बहुत ज़्यादा इमोशनल करती है आपके प्रति। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो आपके मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल ये पर्सन आपकी तरफ फ़ील करते हैं खुद को, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल। जैसे इसको इस पर्सन को लगता है कि जैसे जैसे एक माँ की गोद में कोई बच्चा आ गया हो। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी आपसे इस पर्सन को मिलती है। इसका भी रीज़न आपकी डिविनिटी है। आप पता है, आप अपनी लाइफ़ के अंदर अगर बहुत ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो, उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो, तो आपकी ऊर्जा ऐसी ऊर्जा हो जाएगी कि लोग आपकी तरफ आते ही जैसे उन्हें बहुत सेफ़ महसूस होगा, बहुत प्रोटेक्टेड महसूस होगा, बहुत ऐसा लगेगा कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा सेफ़ जगह पर आ गया हूँ। मैं बहुत शांत हो गया हूँ। ये आपके व्यक्तित्व से झलकने लगता है। ये कहीं न कहीं आपके आस-पास की एनर्जी ऐसी हो जाती है, जब आप डिवाइन के बहुत करीब होते हो, जब आपके अंदर डिविनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब जब आपके अंदर दिव्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोग आपके प्रति बहुत ज़्यादा जैसे समर्पित होने लगते हैं, इमोशंस से भर जाते हैं लोग आपके प्रति। आप उनके पास होते हो ना, तो उन्हें बहुत प्रोटेक्टेड फ़ील होता है। जैसे हम अपने गुरु के पास जब होते हैं ना, तो गुरु पे हमें बहुत ट्रस्ट होता है। अब हमें इंसान तो दिख नहीं रहे, भगवान भी हमें एक्चुअली इंसान हमें दिख रहे हैं, भगवान हमें 2 आँखों से नहीं दिख रहे हैं। तो हम भगवान को तो महसूस करते हैं, लेकिन गुरु तो फ़िज़िकल रूप में होता है ना। तो जब भी आप अपने गुरु के पास जाएँगे, गुरु का ऑरा कभी देखा है? मतलब मैं उन गुरु की बात नहीं कर रही ऐसे ही। मैं उन गुरु की बात कर रही जो वास्तव में जैसे नीम करोली बाबा, ये जो बड़े-बड़े संत महापुरुष होते हैं, जो बड़े-बड़े गुरु होते हैं, ठीक है? इनके कभी भी ऑरा फ़ील्ड में जाकर मतलब बैठिए, कभी इनके पास जाकर बैठिए या कभी इनके आस-पास ही रहिए। एक अजीब-सी शांति-सी आपको जैसे मंदिर में जाकर शांति महसूस होती है, बिल्कुल उनके पास भी वही शांति आपको महसूस होगी। ये चीज़ जिनको भी एनर्जी फ़ील करना आता है, एनर्जी रीड करना आता है, आप नोटिस करोगे कि बहुत शांत लग रहा है। ये चीज़ बताती है कि इनके आस-पास जो ऊर्जा है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा है और वहाँ जाकर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड फ़ील होगा, जैसे कोई आपका रक्षण कर रहा है। ठीक है? तो ये पावर होती है। वो हर इंसान में ये पावर आती है जो अपने अंदर दिव्यता को बढ़ाता है या जिसके अंदर दिव्यता जागती है। तो यहाँ डिविनिटी की एनर्जी है, तो आपके पर्सन ने भी वो चीज़ आपके अंदर अनुभव की है। इमोशनल आप भी हो, इमोशंस आपके अंदर भी हैं, डिविनिटी आपके भीतर भी है। वो बात अलग है कि उस पर आपने बहुत ज़्यादा अभी तक काम नहीं किया है। जितना आप काम करते जाएँगे उतनी ये चीज़ बढ़ती जाएगी। दूसरा, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसान हो आप जो समय के साथ बदल जाता है। यानी कि वो होता है ना कि आप एक ही तरीके के काम करने वाले इंसान नहीं हो। आप मतलब समय ने अगर कुछ सिखाया तो सीख जाते हो जल्दी, जल्दी चेंज हो जाते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को बार-बार, बार-बार रिपीट करते हो। एक बार जिस चीज़ को सीख लिया अब दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करनी है, अब दोबारा उस चीज़ को घुमाना नहीं है। इस तरह की एनर्जी होती है आपकी। सो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस इस पर्सन को नज़र आते हैं। पहले से तो बहुत ज़्यादा आप चेंज हो गए हो, ठीक है? और फिर से इस पर्सन को आपके ऊपर डीपली ट्रस्ट हो रहा है। जैसे आपके ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट इस पर्सन का बढ़ गया, और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया, और ज़्यादा भरोसा इस पर्सन का आपके ऊपर बढ़ गया है।
वर्दी का कार्ड दिखाता है कि जैसे आपके पर्सन को पास्ट के अंदर आपकी जो थी वर्थ नहीं समझ आ रही थी, या वर्थ रियलाइज नहीं हो रही थी। सो अभी आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी वर्थ रियलाइज कर पा रहे हैं, उनको वर्थ समझ में आ रही है आपकी, और उनको लग रहा है कि जब ये पर्सन आपके पास होते हैं तो बहुत सेफ महसूस करते हैं, प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। यही मैं अभी आपको बोल रही थी, प्रोटेक्शन, आई एम सेफ। इस पर्सन को आपके पास रहकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैं शांतिपूर्ण जगह पर आ गया हूँ। ठीक है। ये चीज़ आपके भीतर से आती है। जब आपके अंदर डिविनिटी बढ़ती है, आपके आसपास जो लोग आएंगे वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। आपसे जो भी बात करेगा वो शांत हो जाएगा। जैसे लगेगा कि आपने मुझसे बात किया, मेरा मन शांत हो गया, जैसे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है मुझे। ठीक है, तो ये एनर्जी होती है, ये होती है आपकी डिविनिटी का कमाल। अदरवाइज जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी ना, टॉक्सिक एनर्जी होगी, नकारात्मकता जिनके अंदर भरी होगी, उनसे बात करना आपकी बनी बनाई चीज़ बिल्कुल बिगड़ते हुए आपको नजर आएगी। जैसे आपको लगेगा किसी ने मेरे दिमाग में कचरा भर दिया एकदम से। आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव हो जाओगे। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर लेते हो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हो, या आपकी लाइफ के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। आप थोड़ी देर में नोटिस करोगे, हीलिंग की बजाय टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। उसी जगह पर आप किसी हीलर से जाओगे, मिलोगे, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो जिसकी हीलिंग एनर्जी है, उससे बात करने के बाद आप ये नोटिस करोगे कि आपके घर में और दिमाग में थोड़ी शांति आ गई है। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा ना ऑथेंटिसिटी का कार्ड है। इस पर्सन को ना आपके भीतर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक एनर्जी नज़र आती है। रियल हो भाई, जो हो जैसे हो रियल हो। बहुत ज़्यादा फेक ड्रामा और वो चीज़ें आपके भीतर नहीं है कि आप दिखावा ज़्यादा करो। फेकनेस आपके अंदर नहीं है, ड्रामा आपके अंदर नहीं है, इस तरह की एनर्जी आपके भीतर नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, सोलमेट वर्ड अब इस पर्सन को ज़्यादा अच्छे से समझ में आया, तो ये पर्सन को लगता है, फिर से लिखा है आई एम वन हु ट्रस्ट। फिर से इस पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट होने लगा है। तो जैसे आप एक ऐसे व्यक्ति लगते हो इस पर्सन को जो सोलमेट है, शायद इनका कोई तो है, पास्ट लाइफ का लवर है, जिसको ये फिर से ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर से इस पर्सन को लगता है कि आपको डीपली ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त ट्रस्ट करते हैं ये इंसान आपको। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। फियर कार्ड के साथ यहाँ पर नजर आता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे डर तो आपने त्याग ही दिए हैं। पहले आपको जितना डर लगता था, पहले जिन चीज़ों से आप बहुत बहुत ज़्यादा डरते थे, अब आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते नहीं। जैसे डरों का तो आपने, मतलब डर का तो आपने बेसिकली त्याग ही कर दिया है, जैसे डरते नहीं हो अब आप। ठीक है, ये एनर्जी आपकी नज़र आती है। देखते हैं आपके लिए टैरो क्या बताते हैं। लेट्स सी। द एम्प्रेस, वाओ, यही एनर्जी है आपके पर्सन के मन में आपके लिए। द व्हील, जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर लगता है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है आपकी पर्सन की लाइफ के अंदर। आप दोनों का कनेक्शन डेस्टाइंड है। तो जैसे इतना ब्यूटीफुली यूनिवर्स ने ऑथेंटिक बनाया आपको, इतना खूबसूरत उन्होंने आपको ट्रांसफॉर्म किया, तो आपके पर्सन को भी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर जा रहे हैं। और डिवाइन इंटरवेंशन पे इस कनेक्शन में रियूनियन होना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये कनेक्शन डेस्टाइंड कनेक्शन है। आप दोनों अलग थे कुछ लेसन्स को लर्न करने के लिए, और आप दोनों कुछ इस लाइफ टाइम में सीखना था। तो डिवाइन आपको मतलब परख रहे थे, बेसिकली आप दोनों की परीक्षा ले रहे थे, आप दोनों की टेस्टिंग कर रहे थे। बट यहाँ व्हील का कार्ड दिखाता है कि आप दोनों ऑलरेडी डेस्टिनी में लिखे हुए हो। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था आपको बेहतर बनाने के लिए हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होते ही व्हील आपको दोबारा मिलाएगा। आप दोबारा मिला दिए जाओगे इस दुनिया के अंदर, एंड आपका कनेक्शन ब्रेक नहीं हो सकता। डिवाइन इंटरवेंशन हुई है इसमें पास्ट में, तो डिवाइन को फैसला तो देना ही पड़ेगा। जब किसी भी कनेक्शन में डिवाइन इंटरवेंशन होती है तो इसका मतलब यूनिवर्स ने हस्तक्षेप किया है। तो जब यूनिवर्स का हस्तक्षेप हुआ है कनेक्शन में, तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई रिजल्ट बना के तो देना पड़ेगा। अब वो रिजल्ट कैसा बनाते हैं ये सब कनेक्शंस के लिए डिफरेंट होता है। लेकिन कुछ कनेक्शंस में जहाँ पर उन्होंने आपको टेस्ट किया और उन्हें ऐसा लगता है कि टेस्ट करने के बाद कि आप इस कनेक्शन के लिए वर्दी हैं, आपका पर्सन को भी टेस्ट करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि कनेक्शन के लिए वर्दी है, तो ऐसे कनेक्शंस डेफिनेटली मिलाए जाते हैं। और जो डेस्टिनी में लिख कर आए हैं, जो कर्म बंधन के साथ बन कर आए हैं, वो तो मिलकर रहेंगे, उन्हें तो नहीं रोक सकता है कोई। ठीक है, क्योंकि वो तो पहले से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट में बना बनाया कनेक्शन है। तो आप दोनों की हैप्पी मैरिड लाइफ यहाँ पर नजर आती है। यूनिवर्स ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इसीलिए डाला है ताकि आप एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ को लीड कर सकें, अच्छा खुशहाल जीवन आप जी सकें। क्योंकि अगर ये जीवन ऐसा नहीं होता, मतलब अगर आप नहीं बदलते, तो ये जीवन भी आपको फिर खुशहाल नहीं मिलता, इसमें भी बहुत कलेश होते। तो अभी ये जीवन आपको बहुत खुशहाल जीवन मिलने वाला है भविष्य के अंदर। बहुत ही खूबसूरत इस ये रीडिंग है। इस रीडिंग को डेफिनेटली आप क्लेम करें, ओके। और
आपकी राय क्या है ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।